हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन जो 30/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में दोस्तों आए थे, पूछे गए थे। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, आप मल्टीपल क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और जो वो क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो ज़्यादा पुराने नहीं है, ठीक है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी बन सकते हैं। तो चलिए, टोटल 99 सेट की दोस्तों ये बुक आती है हमारी, इसका वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं हम। बहुत सारे सेट कर लिए हमने, कुछ ही सेट बचते हैं, अभी उनको भी कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला सेट क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 पुस्तकों का विक्रम लिया। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स दोस्तों, एसपी ऑफ 10 बुक्स बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक, 15 बुक के सीपी के बराबर है। तो 5 दूनी 10, 5 3 15। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा, तो सीपी की वैल्यू होगी एसपी के साथ वाली, क्या 2 यूनिट, और एसपी की वैल्यू दोस्तों सीपी के साथ वाली 3 यूनिट। तो प्रॉफिट है 1 का 2 के पीछे, तो प्रॉफिट कितना होगा 50%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक ठोस गन और एक ठोस घनाभ से एक खिलौना निर्मित किया गया। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और घनाभ की लंबाई 10 है। तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका घन का आयतन क्या होगा दोस्तों, 5 का क्यूब 125 होगा, और इसका जो आयतन होगा कितना होगा, 5 दूनी 10 80। दोनों को ऐड कर देंगे तो खिलौने का आयतन आएगा हमारे पास, इसमें ऐड करेंगे 5 10 1 कैरी 205। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है, आपको बताना है सर्वेक्षण एक विद्यालय के 80% विद्यार्थियों पर हुआ था। यदि विद्यालय के कुल मिलाकर 47,500 विद्यार्थी हैं, विद्यालय में कुल कितने हैं दोस्तों, 47,500 हैं, तो कितने विद्यार्थी मिस्ट्री और हॉरर पुस्तकें पढ़ते हैं। देखो टोटल कितने हैं 47,500, और परीक्षण हुआ 80% पे, मतलब इसका 4/5 पे, ठीक है। और आपको बताना क्या है, मिस्ट्री एंड हॉरर। मिस्ट्री दोस्तों इसमें कितना है, मिस्ट्री पढ़ने वाले ये वाला, ठीक है, ये जो थोड़ा सा लाइट सा दिख रहा है आपको, तो ये है हमारे पास कितना, ये है 15, और ये है हॉरर कितना है 20। तो इसका निकालना है 35%, 35/100। तो ये कैलकुलेट हमें करना है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको काटेंगे 5 × 35, ये है दोस्तों 28। तो इसका 475 का डबल करोगे तो ये आएगा, 400 का डबल 800, और 75 का डबल 150, 950। 950 का फिर डबल कर दो तो ये आएगा 1800, और एक ये 50 का डबल 100, 1900। 1900 की 7 से गुना करनी है, 19 7 कितना होता है, ये होता है 133। तो 133 के आगे 2 जीरो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इन सभी का जो एलसीएम आएगा, ये आएगा हमारे पास, कितना आएगा एलसीएम, 48, ठीक है, 48 एलसीएम आएगा दोस्तों। तो ये होगा 12 चौक 48 प्लस के 4, 16 3 48, और 8 6 48, 4 3 7 -6, 1/48 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। दोस्तों इसको पार करेगी, मतलब कि वो अपनी इसकी लेंथ और अपनी लेंथ इतना चलेगी, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 250, और स्पीड क्या है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 25 किलोमीटर स्पीड है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर पर सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 नीचे 18 ऊपर चला जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, तो ये आएगा 10, 2 पे काटूंगा, 5 से काटेंगे 2 पे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो टाइम लगेगा 36 सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 3 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1 दोस्तों, तो ये आएगा 1/3 1/6, तो मतलब 1/18 आएगा, 6 3 18, और बटे में करना है इसके भाग में 1/3, ठीक है। तो ये आएगा 1/18, गुना में किया हो जाएगा 3/1, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास 1/, ये देखो ये आएगा 1 सेकेंड। यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 की पावर 1, तो 1/6, 1/6 की पावर, दोस्तों हमने गलत कर दिया, ये है 1/, इसकी -1 है दोस्तों, तो ये 1/3 इंटू 1/6 इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर है -1, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 18, और दोस्तों ये 3 की पावर भाग में करेंगे ना इसको, तो 1/,
3 1/3, तो ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो 18 3 54 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा की वैल्यू बतानी है आपको। दोस्तों ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है, तो ये 72 है, तो ऐसे जेड बनेगा, तो अल्टरनेटिव एंगल है, तो ए की वैल्यू बतानी है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 72 ही आएगी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इसके रूट बताने हैं। दोस्तों जो भी रूट होंगे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देखो 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है, तो पहले ऑप्शन में इन दोनों में से 1/3 नहीं उठाऊंगा, तो क्या उठाऊंगा, 2/3 उठाऊंगा, या फिर 3/2। 1/3 तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर ही सकता है। 2/3 उठा के देखो, इसमें 2/3 पुट करोगे तो 6, और ये 2 का स्क्वायर दोस्तों 4/9 -11 गुना 2/3 प्लस 3, क्या ये 0 बनाएगा। दोस्तों 3 दूनी 6, 3 3 9, 8/3 माइनस के 22/3। ठीक है, तो 22/3 ये कभी भी 0 नहीं बनाएगा, तो ये ऑप्शन बार हो गया। अब 3/2 पुट करके देखते हैं, 6 गुना में 9/4 -11 गुना में 3/2 प्लस 3, तो ये आएगा हमारे पास, 2 पे काटते हैं, 9 3 27/2 -11 3 33/2, तो दोस्तों 6/2 आएगा माइनस के, तो माइनस के 3 आएगा और प्लस के 3 सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब। ठीक है, ये सेटिस्फाई करता है, तो अब 1/3 और पुट करके देखो, तो ये 6/1/9 होगा, -11 इंटू में 1/3 प्लस 3। अब देखो 6/9 और इसको काटो 2/3, तो ये आएगा 2/3। तो यहाँ से दोस्तों 11 में से 2 गए, 9/3 आएगा माइनस के, मतलब कि -3 प्लस 3, ये भी सेटिस्फाई करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। एक तो ये तरीका है, या फिर आप डायरेक्टली इसके रूट भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों मोड बताना है आपको, इसका कौन सा है। देखो मोड जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही मोड होगा, तो फ्रिक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, 7 की, मतलब रिपीटेशन क्या है दोस्तों, 40 का है सबसे ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी किसकी है, 40 की है, 7, तो इसका मोड आएगा 40। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक राशि पर परिपक्वता पर दे कुल मिश्रधन समान राशि पर 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में दे साधारण ब्याज से 156 रुपये अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ये मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं प्रिंसिपल क्या है, 100 है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा 3.5 वर्ष का, तो ये आएगा 8 गुना 7/2, 68 56/2 दोस्तों 128%, तो 128% माइनस करना है 126%, इसकी वैल्यू कितनी है, 156 है, तो 2% की वैल्यू कितनी आएगी, 156, तो 1% की वैल्यू 2×3 = 14, 2×8 = 78, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 7800 आएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 16 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। अब मुझे पता है दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 16 निम्न 144 होता है, 12 12 144 होता है, 18 18 144 होता है, तो शेषफल बताना है 5, तो 5 ऐड कर दूं 144 में, तो राइट आंसर होगा 149। क्वेश्चन नंबर 12, एक कैमरे की कीमत 25,000 रुपये है, इसके साथ 2,750 रुपये की कीमत एक चमड़े का केस भी बेचा गया। आरती ने ये दोनों चीजें खरीदी, कुछ वर्षों तक इनका उपयोग करने के बाद उसने इस चीज को 26,085 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 25 और 2 27,500, 25 और 2 27,750 में दोस्तों कोई चीज खरीदी और बेची कितनी, 26,085 में, तो आपको बताना है लॉस परसेंट। अब लॉस कितने को होगा, देखो 26,085 से 27,085 तक जाओगे दोस्तों, 1,000 तो ये हो गया, 27,085 से अब यहाँ तक जाओगे 85 15 तो ये हो गया दोस्तों, और फिर 650 ही हो गया, तो कितना होगा 665, तो जो हमारे पास आएगा 1,000 तो ये था और 665 और, तो यहाँ पे लॉस हुआ 1665 का, कितने के पीछे, 27 27, इसके पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, ये आएगा। अब 0 से 0 कैंसिल, अगर मैं इसको 5 पे काटता हूँ, 5 दूनी 10, 5 पे इसको काटेंगे
पंजो पंजो 25, दो कैरी, सॉरी दो बचेगा, पंजो पंजो 25, दो बचेगा, पंजो पंजो 25। अब फिर इसको 5 पे काटोगे दोस्तों, 5 3 15, तो 55 3 165 होता है, तो ये आएगा 3, 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, तो लॉस होगा 6% का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक पुरुष 1 वर्ष पूर्व प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। अब से 6 वर्ष पश्चात प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक है होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दोस्तों, कहता है 1 वर्ष पूर्व, मान लो प्रेजेंट जो उनकी एज है XY है, ठीक है। प्रवीणा की मान लो P है, प्रवीणा की या मान लो P है, और जो प्रवीणा की आयु दोस्तों कहता है 1 वर्ष पूर्व प्रवीणा की आयु कितनी है, ये हो जाएगी P-1 हो जाएगी। उसकी पुत्र की आयु की 4 गुना थी, तो उसकी पुत्र की आयु दोस्तों, उसकी डॉटर की आयु D मान लेते हैं, ठीक है, तो उसकी होगी D-1 इसका 4 गुना। दूसरी कंडीशन में कहता है यहाँ से निकालेंगे हम, ये होगा P-1 बराबर है 4D-4, तो यहाँ से हमारे पास P-4D बराबर आएगा, प्लस हो जाएगा -3 के बराबर। अब नेक्स्ट कहता है अब से 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष पश्चात दोस्तों इसकी हो जाएगी ये P+6 हो जाएगी, और ये कहता है 6 वर्ष पश्चात उसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास D+6 हो जाएगी, और ये है जो इसके ट्वाइस से क्या है दोस्तों 7 अधिक है, दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से P+6 ये आएगा 2D+12+7, तो दोस्तों P-2D ये आएगा हमारे पास 12, ये 12 7 19 -6 करेंगे 13, तो दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये एक ये, तो इस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, P-2D बराबर है 13। अब इनको अगर हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, दूसरे में से पहली माइनस कर देते हैं दोस्तों, तो ये आएगा 2D, 13 और 3 16, तो D की वैल्यू आएगी 8, D की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी, और D की वैल्यू 8 है दोस्तों, तो 8 दूनी 16 और 13 29, तो P की वैल्यू है 29, और 29 और 8 कितना होगा सम 37 होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पे सीधा एक बंदे की आयु योग पूछा, कुछ ऐसा डिफरेंस पूछा, तो वो फिर मैं ऑप्शन नहीं उठाता, अब मैं ऑप्शन उठाऊंगा इसमें, ठीक है। तो पुत्री की आयु कुछ भी मान लो, मान लेते हैं दोस्तों पुत्री की आयु क्या है 6 वर्ष है, और एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है दोस्तों। इसका क्षेत्रीय 18, 18 और 5 23, तो पिता की आयु 23 है अगर उसकी 6 है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु, 4 वर्ष दोस्तों ये 27 हो जाएगी। 4 वर्ष पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से, तो 12 से दोस्तों इसका 2 गुना क्या होगा 6 दूनी 12, सॉरी 4 वर्ष बाद इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों 6 दूनी 12 हो जाएगी, और इसके दो, ठीक है 12 हो जाएगी, और इसके 2 गुने से कहता है ये कितने देगा 8 वर्ष अधिक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये ऑप्शन 12 हो गया। अब उठाओ दूसरा ऑप्शन, मान लो 7 वर्ष उठाता हूँ मैं। एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो पुत्री की 7 है दोस्तों, तो उसके पिता की कितनी आएगी, इसका 3 गुना 7 की और 5 26, अगर उसकी 7 है तो इसकी क्या है 26 है। अब 4 वर्ष बाद पिता की आयु 30 होगी, कहता है इसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से दोस्तों 8 वर्ष अधिक होनी चाहिए ये। एक 4 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी 11, अब 11 का 2 गुना दोस्तों 22, 22 से क्या ये 8 अधिक है 30, तो आप कहेंगे यस 8 अधिक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, 10 व्यक्ति 50 फीट गहरा कुआं 8 दिन में खोद सकते हैं। 10 दिन में 100 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों 10 व्यक्ति 8 दिन में कितना काम कर देते हैं 50, M1D, ठीक है, M1 D1 बटे में W1 वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे।
तो 10 दिन में कहता है कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, मान लो x व्यक्तियों की जरूरत होगी। कितना फीट, आपकी काम कितना है 100 फीट, गहरा गहरा खड्डा। अब 50 दूनी 100, 2 पे काटेंगे 5 आएगा, और 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी 16। तो 16 व्यक्तियों की जरूरत होगी। ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट इज करेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है, वह इसका 25% कर पर, शेष आय का 30% घरेलू व्यय पर और इसके पश्चात शेष का आय का मनोरंजन 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है। उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है। दोस्तों 25,000 थी, ठीक है। तो 25,000 थी, सॉरी 50,000 थी। 50,000 में से इसकी फ्रैक्शन 25/1/4, तो बचा कितना 3/4। 30% घरेलू पे खर्च कर दिया, तो इसका बचा दोस्तों कितना 7/4। 3/10 होती है इसकी फ्रैक्शन, 7/10, ठीक है। 10/7 बचेगा इसका। अब कहते हैं 10% मनोरंजन पर, शेष का 10% मनोरंजन पे, तो बचा कितना 9/10। अब कहता है वह अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है और उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है। अब आपको निकालनी है 12 महीने की, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो दोस्तों 4 तिये, आप इसको काटोगे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल होगी, और इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी ये वाली, ठीक है। और 4 पे काटेंगे, 4 तिये 12 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास होगा 7 या 21, 7 या 21, 21 निमा 189, 189 गुना 15, और साथ में 100 भी है। तो ये 2 जीरो 2 जीरो, 15 निमा 135, 15 निमा 135, 13 कैरी, 15 अट्ठा 120 और 13 133, 13 कैरी, 15 एकम 15 और 13 28। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 28 35 00। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। एक लॉयंस क्लब में 70% सदस्य युवा हैं, 30% सदस्य वृद्ध हैं। कुछ वृद्ध सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। दोस्तों 70% युवा हैं, यंग हैं, कुछ वृद्ध हैं मतलब कि ओल्ड हैं। और जो दोस्तों कहते हैं एक लायंस में क्लब में 70% सदस्य, 70 7 कह, देखो परसेंटेज में तो सीधा 7 मान लेता हूँ, और 30% क्या है वृद्ध हैं। अब इनकी जो दोस्तों वृद्ध की है जो एवरेज है कहता है 40 वर्ष है औसत आयु, युवा की है 20 वर्ष है। तो सभी की औसत आयु ज्ञात करनी है आपको, सभी की क्या करनी है, इनकी 20 है। तो आप देखो ये इससे 20 तो होगी होगी मिनिमम, उठाओ मिनिमम वैल्यू 20 है। अब ये इससे कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 20 एक्स्ट्रा लेके आया। तो टोटल बंदे 3 कितना एक्स्ट्रा लाएंगे, ये लाएंगे, तो 20 × 3 = 60 एक्स्ट्रा लाएंगे। और जो 60 है दोस्तों ये सब में इक्वल बटेगा, तो बंदे कितने टोटल 7 और 3 10, तो 60 10 में इक्वल बांटेंगे, तो यहाँ से आएगा 6। तो 20 ये था और 6 ये, राइट आंसर होगा 26। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। कंपनी ए द्वारा 2015 और 2017 में मिलाकर बेची गई कारों, ए ने दोस्तों 2015 और 17, 2015 में 15 है और 2017 में कितनी है वैल्यू, 2017 में 30 है 45, तथा 2019 और 21 में मिलाकर बेची गई कुल कारों का अनुपात है। 2019 में है दोस्तों ये वैल्यू 35 और 21 में है ये 40, 35 और 40 75, 15 3 45, 15 5 75, तो रेशियो आएगा 3:5। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इसकी छोटी भुजा के दोगुने से 7 मीटर अधिक है। तो दोस्तों ये है मान लो लेंथ, ये है ब्रेथ। जो कहता है लंबाई है जो इसकी भुजा के लंबाई है दोस्तों, मान लो ये x है ब्रेथ, और ये है इसके दोगुने से लंबाई 7 मीटर अधिक। इसकी अन्य भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। अन्य भुजा दोस्तों ये मान लो कोई अन्य भुजा है, ठीक है। ये ए मान लो, बी सी ऐसे मान लो, ये तो भुजा ही है दोस्तों, ये रेक्टेंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ठीक है। ये सबसे कहते हैं, इसने कहा कि
इसकी सबसे छोटी भुजा के दोगुने के साथ में इसकी एक भुजा की लंबाई। अब कहते हैं इसकी तीसरी भुजा की लंबाई है जो सबसे छोटी भुजा के 5 गुने से कितना है, 5 मीटर अधिक है, 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। तो इसके 3 गुने से तो 3x + 5 है ये। त्रिभुज का परिमाप 90 मीटर है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो 2 और 1 3 और 3 6x, 7 और 5 12 बराबर है 90। तो 12 माइनस करेंगे दोस्तों 90 में से, तो क्या आएगा हमारे पास 78 आएगा। और 6x बराबर 78, तो x की वैल्यू 13 6 78 होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसको सोल्व करना है। ये मान लेते हैं 20 है, -10 + 25 गुना 10। अब ये क्या आएगा दोस्तों, ये बताना है। देखो ये तो 250 आएगा, 250, ठीक है। और ये 20 - 10 10, 250 में 10 जोड़ोगे क्या आएगा, 260। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में पैरेललोग्राम ABCD में यदि एंगल, दोस्तों ABCD कोई पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, ऐसे है। कहते हैं एंगल A 20 है और B बराबर 20 है, तो एंगल C का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये एंगल जो एडजेसेंट एंगल है, इनका इंटरनल एंगल है, इनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो आप सीधा जोड़ दो इनको, 3 और 2 5x + 5x + 24 और 16 40, ये बराबर है 180 के। तो माइनस करेंगे इसमें से, 40 माइनस करेंगे दोस्तों, तो क्या आना चाहिए 140। तो 5 पे काटेंगे, 28 पंजा 140 होता है, तो एक्स की वैल्यू आएगी 28 डिग्री। अगर ये 28 डिग्री है तो दोस्तों ये वाला एंगल कितना हो गया, 28, 28 दूनी 56 और 24, 56 और 24 80 डिग्री हो गया। अगर ये 80 है टोटल 180 होता है, तो ये कितना होगा फिर 100 डिग्री होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 9 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर विमाव वाले एक ठोस धातु के घनाभ को 8 पिघलाकर 8 समान घनों के रूप में डाला जाता है। ऐसे 5 घनों के पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 8 घनों में डाला जाता है, तो एक घन का क्या है, 8 से डिवाइड कर देंगे इसको, एक ही क्यूब सीधा आएगा हमारे पास, क्या 8 से डिवाइड कर दो, 8 6 48, ठीक है। तो ये है 9 गुना को लिखेंगे 3 गुना 3, और 32 को लिखेंगे दोस्तों 8 गुना 4, ये 8 6 48, 2 गुना 3। तो यहाँ से एक तो 3 का क्यूब हो गया दोस्तों, एक तो 3 आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 3 आएगा। एक दोस्तों 2 का क्यूब है 2 बारी, 38 64, मतलब एक 4 आएगा, तो 4 थी, ए की वैल्यू आएगी यहाँ से 12, ठीक है। इसका क्यूब के बराबर थी, तो ए की वैल्यू क्या आई 12 आई। तो 5 घनों का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का लेटर सरफेस एरिया होता है दोस्तों 4a², 4a²। ए की वैल्यू क्या है, 5 का निकालना है, 5 × 4 × a² गुना 144, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 144, 5 का 20, 144 का डबल 288 के आगे एक जीरो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम सेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। तो इसमें अगर हम देखो इसको सेम बनाने के लिए इसको दोस्तों क्या करना पड़ेगा हमें, ये इसका होल स्क्वायर है, तो मतलब इसको अगर अंदर में 10 से 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो अंदर जाके 10 बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे, अंदर जाके क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.05, ये 0.05 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर। अब 10 से इसको अंदर हमने डिवाइड कर दिया 100 से, तो 100 से इसका मतलब मल्टीप्लाई भी किया होगा, क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई भी ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड देखो। अब इसको दोस्तों क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 100 अंदर जाके ये स्क्वायर है, तो 10 बन जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। और जो दोस्तों 100 ये वाला है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका रूट के अंदर 100 बार आके क्या है 10 बना देगा, तो हमारा जो आंसर आएगा ये क्या आएगा 10 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और ये सारी इक्वेशन में अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो सारी इक्वेशन में होगा, ठीक है। एक एक जो पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 24,
द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट होता है दोस्तों डी, ये होता है बी स्केयर माइनस 4ac, बी स्केयर मतलब 2 का स्केयर 4, सॉरी इसको पहले इक्वेशन को सही लिखो आप, ये होगा इक्वेशन होगी देखो 2x स्केयर है प्लस 9x है माइनस 5, इसका अब डिस्क्रिमिनेंट बताना है, तो ये होगा बी स्केयर 9 का स्केयर 81, बी स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू माइनस के 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 181 प्लस 5 का 20 दूनी 40, कितना होगा 5 का 20 या 5 दूनी 10 की 4 से गुना करेंगे 40, तो 81 प्लस 40 ऐड करोगे 121, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।